बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं दे रही थी शाम की झाड़ू, बस ज़्यादा शाम भी नहीं हो रही थी। तो यार इस स्कूटर लाता है ना अपना, तो पहिए में जो है ना धूल मिट्टी लग के आ जाती है। तो ये मॉर्निंग से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, 4 बज रहे हैं। तो वो चला गया था, तो फिर जो मैं झाड़ू दे रही थी, और बस वैसे कूड़ा नहीं हो रहा था, मगर थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी सी आ जाती है इसके पहिए स्कूटर के साथ। तो जी मैंने फिर सब्ज़ी जो मंगाई थी ना, तो मैंने धोई थी, वॉश करके इसको अच्छी तरह से मैंने यहाँ जाली वाली टोकरियों में करके मैं इसमें ही रख देती हूँ, फ्रीज़ में। तो रख दी थी मैंने, थोड़ा पानी नहीं चढ़ना था। तो इधर मैंने एक छोटे साइज़ का वो काट लिया था, टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें 4-5। तो ये मैंने मसूर की दाल के चावल बनाने हैं, मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं मुझे, और ये सौंदे सौंदे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरा दिल कर गया था। इधर भिंडी भी वॉश करके रख दी है, ये मैं आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। तो जी ये है वो अरबी। तो बहू का दिल कर रहा था अरबी की जो सूखी सब्ज़ी बनती है ना उसका। तो ये भी मैं बना दूंगी 2-3 दिन में। तो मैंने मंगा ली थी, क्योंकि हमारे कोई लाने वाला नहीं होता, तो आर इससे ही मंगा ली थी। तो इधर मैं अपने कपड़े उतार लाती हूँ, जब मैं नहाने जाती हूँ तो हाथ हाथ में कपड़े भी ले आती हूँ, तो मैं इसको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो जी मेरे बहुत से कपड़े ऐसे सिले हुए हैं कि जिसमें मैं ज़्यादा ही मोटी लगती हूँ। तो ये जो मैंने सूट पहन रखा पिंक सा, मेरी ताई ने दिया था, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो मुझे बहुत कपड़े देती रहती थी वो, तो कुछ तो उनके ही कपड़े मैं पहन लेती हूँ दिए हुए। तो ये मेरा सूट थोड़ा ढीला सिला हुआ है, तो इसमें मैं बहुत मोटी सी लगती हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो बस गर्मियों में तो ढीले ढीले ही सूट अच्छे लगते हैं, वैसे आराम तो मिलता है इनमें, मगर मोटी ज़्यादा लग जाती हूँ इसमें मैं। तो बस कोई बात नहीं है, अपने गर्मी तो गुजारनी है ही। तो बहुत हल्का सूट है, मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती इनमें। तो दुपट्टा भी इसका पता नहीं चलता मैंने ओढ़ रखा है, यानी आपको दिख रहा होगा, बहुत ही पतला दुपट्टा है। और मैं इन सूटों को भी, कॉटन के सूट में ज़्यादा पहनती हूँ गर्मियों में, और सर्दियों में भी मैं ज़्यादातर कॉटन ही पहनती हूँ। तो बस मैं इसे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, फिर मैं अपने बाकी का काम देखूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी। नमाज से मैं फ़ारिग हो गई थी, ज़ोहर की नमाज से भी फ़ारिग हो गई थी, और अब असर का टाइम था। तो बस देखती हूँ मैं नमाज़ पढ़ूँगी, अज़ान हो जाएगी तो झाड़ू वगैरह मैंने दे चुकी थी शाम की। तो इधर मैंने कीमा भी उबाल लिया था, जो हमारा बकरा ईद का कीमा मैंने फ्रीज़र में लगा के रख रखा था। इसमें बहुत बर्फ़ जम रही थी, सुबह 7 बजे का निकाल रखा था, और 4 बजे तक भी ये बिल्कुल भी बर्फ़ इसकी नहीं घुली थी। तो फिर जो है मैंने इसे ऐसे कैसे ही धुला हुआ तो था ही है, मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया चने की दाल डाल के। ये उबल चुका है सारा सामान, जैसे मैंने आपको पहले भी रेसिपी दी है, तो मैंने सब डाल के इसे उबाल लिया है। और बस अब मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कोई वीडियो मेरी बनाने वाला था नहीं, तो बस वो मेरे से मिस हो गई। तो इधर मैं बना रही हूँ अपनी वही चने की दाल की खिचड़ी, बहुत अच्छी बनती है ये। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि ये रिफ़ाइंड जो है ना, चाहे कोई सा भी ऑयल ले लो, घी ले लो, तो ज़्यादा पीती है मसूर की दाल। तो बस इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी 1 चम्मच करीब। तो इसमें कोई गरम मसाला वगैरह नहीं जाता। तो जी बस ये ऐसे ही है, सिंपल से बन जाते हैं। और भूख बहुत लग रही थी, और मेरा दिल बहुत कर रहा था चावलों को, तो बस मसूर की दाल के चावल ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो बस मैं प्याज भी डाल दूँगी, आज मैं ब्राउन वगैरह नहीं करने की, बस साथ साथ सब डाल दूँगी। गर्मी बहुत हो रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा किचन में। तो बस ऐसे ऐसे ही तल लूँगी, थोड़ा सा सोल्टे कर लूँगी, ब्राउन सा कलर आ जाएगा ना, फिर मैं इसमें टमाटर वगैरह डाल दूँगी। तो जितने आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी बस मैं इसमें पहले अदरक लहसुन डाल देती हूँ 1.5 चम्मच। तो मेरे चम्मच बहुत छोटे हैं, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो मैं इसी का ही हिसाब बताती हूँ आपको, 1-2। तो आप पे अगर बड़े हों तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो बस छोटे चम्मचों से ऐसा लगता है जैसे मैं ज़्यादा ही डालती हूँ,
तो जी टमाटर हरी मिर्च भी मैंने शामिल कर दी है, तो ये भी साथ में मैं भून लूँगी। इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है हमें। नमक भी मैं डाल रही हूँ इसके साथ ही, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं नमक। तो बस मैंने 2 चम्मच ही नमक डाला है, ज़्यादा नमक हो जाता है तो खाया नहीं जाता, वैसे भी मुझे डॉक्टरों ने मना करा है नमक। तो बस ऐसे ही मैं इसे भून लूँगी अच्छी तरह से सारे मसालों को। बस ये इसी तरह से सिंपल तरीके से बनती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, अब बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये भून चुका था, तो मैंने चावल और दाल भी शामिल कर दी है। मैंने धो लिए थे अच्छी तरह से इसे। तो मैं थोड़ी देर इसे खोल के पकाऊंगी, क्योंकि ये चावल दूसरे हैं, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। तो बस मैंने पानी भी शामिल कर दिया था इसमें। तो देखिए कितना अच्छा कलर सा आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। और मैं इसका नमक भी चख लूँगी। तो नमक बिल्कुल परफेक्ट हो रहा था, ज़्यादा नमक नहीं मैं खाती। तो बस इसे मैं खोल के पकाऊंगी। इधर मेरे चावल भी पक रहे हैं, तो बहू बना रही है, पता नहीं इसका क्या नाम बता रही थी। है तो आलू को इसने मैश करके सारे मसाले मिला के गोल गोल बोल बना लिए। और चने का कह रही हूँ, सॉरी, वो चावल का जो आटा होता है ना, जैसे ये घुला रखा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसमें इन्हें डिप करके इन बोलों को और इसमें शामिल कर दिया रिफाइंड ऑयल में। तो सच्ची बताऊं बहुत ही मज़े के बने थे। हमने तो दोनों सास बहुओं ने खूब इंजॉय करा, तो बहुत ही मज़े के बने थे ये ऐसे लग रहे थे। देखिए ये चावल का आटा है, इसमें डिप कर करके आलू की बोलों को ऐसे करके इन्हें बना लिए हैं सुनहरे सुनहरे। अरे बिल्कुल देखने में तो ऐसे लग रहे थे जैसे मोमोज़ खा रहे हो। मोमोज़ हैं, मगर खाने का इसका जायका अलग था। तो हम दोनों इंजॉय कर रहे हैं, सास बहू है। आरिश के लिए हमने रख दिए थे, तो बस इतने ही बने थे। बस मैंने 2-3 खाए थे, बहू ने भी 2-3 ही खाए थे, और आरिश के लिए रख दिए थे हमने। तो इधर मैं अपने चावल ढक के रख दिए थे मैंने थोड़ी देर के लिए। जब इसका पानी सूख गया था, थोड़ा सा ही पानी था इसमें, तो मैं देख रही हूँ पानी और है या नहीं। तो मैं अलट पलट कर रही हूँ चावलों को, तो पानी इसमें थोड़ा सा ही रह गया था। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे ही एक बार और ट्राई करना, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये, एक बार ज़रूर बनाना। तो बस अभी पानी था, तो मैं इसे 2-3 मिनट और पका लूँगी ढक के। तो बस 2-3 मिनट बाद मैं खोल के देख रही हूँ, तो ये बिल्कुल पक चुके हैं। और मुझे है ना इनकी खुशबू से ना मुझे बहुत तगड़ी भूख लग रही थी। शाम के 6:30 बज रहे थे, और सारा दिन बस वही हम देर से नाश्ता करते हैं ना दोपहर का, तो हमें भूख नहीं लगती दोपहर को, तो हम बस शाम को ही खा लेते हैं। तो देखिए मैं निकाल रही थी, मुझे भूख लग गई थी, तो बस मैंने चटनी भी पीस ली थी पुदीने की, और मैं अपने लिए निकाल रही हूँ चावल। बहू कह रही थी मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, तो बस मैं तो अपने लिए निकाल रही हूँ। तो जी मैं आ गई थी अंदर, मैंने दस्तरखान पे लगा दिया है खाना अपना। इधर दही की पकौड़ी भी थी, चटनी है पुदीने की, और हमारे चावल हैं। तो मैं खाऊंगी अब, बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी आज इस मेरे प्यारे बहन भाई को खाना है, आके खा सकते हैं। तो मैं तो खा रही हूँ, एक बार आप भी खा लें। अगर यहाँ आके नहीं खा सकते तो इसी तरह बनाइए, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इंजॉय करना। तो मैं चटनी और दही की पकौड़ी मिला मिला के खा रही हूँ, मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो जी इधर मैंने टिक्कियों का कीमा पीस लिया था, ईशा से पहले का टाइम है ये। और मैं टिकिया बना रही थी गोल गोल, सारी बना के मैं फ्रीज़ में लगा देती हूँ, फ्रीज़र में। और मैं फिर हाथों हाथ निकाल के तल लेती हूँ, तो बिल्कुल ताज़ी रहती है फ्रीज़र में ये। तो देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। मैंने खुशी को भी कहा था आ जाओ, वो यहीं आई हुई है अपनी सास के घर। मैं कहा कि टिकिया खा लो, मैंने बना रखी हैं, तो मैं उसे हाथों हाथ तल दूँगी। वैसे वो 2-1 दिन में आएगी। तो बस ये मैं कीमे की जो मैं पीस रही थी ना, मैं नीचे बैठ के आंगन में अपने पीस रही थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे बहुत। तो मैंने आंगन में ही पीसा है कीमा। और मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बनाने वाला कोई था ही नहीं मेरी वीडियो। और बहू सी रही है अपनी अम्मी के ट्राउज़र कमरे के अंदर हमारे।
तो बस मैं बना रही थी ये टिकिया। फिर मैंने सारी टिक्के फ्रीज़ कर ली थी। तो इधर बहू अपनी अम्मी के ट्राउज़र सी रही है, कमीज़ इनने कल सी ली थी। तो आरिश भी आ गया था काम पे से, ईशा का टाइम था। ये मैं आपको दिखा रही थी। तो ये आरिश से अपने ससुराल वालों से बात कर रहा है, इसकी तबीयत की पूछ रहे हैं, जो चोट वगैरह इसके लगी है। तो इधर ये बराबर वाली की लड़की आई हुई थी दोनों। तो ये पहले मेरे पास रहती थी। अरे तेरे भी तो जी ये मेरे पास रहती थी। ये लड़की बराबर वाली की छोटी सी रहती थी। तो ये छोटी से बड़ी हो गई थी, जवान हो गई थी। तो ये दोनों बहनें तो ये आ जाती है अब कभी कभी। तो इनने आज हमारे बर्तन धो दिए थे, बहुत सारे बर्तन हो रहे थे। और जी पोछा लगा रही थी, पानी वगैरह गिर गया था। तो हम अपने काम से फारिग हो गए थे। तो मैं अपना बिस्तर कर रही हूँ। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बिछाती, सूती मेरी ये दरी है, इसे मैं बिछा लेती हूँ गर्मियों में। और सर्दियों में तो मैं अपना रुई का गद्दा बिछाती हूँ पलंग पे। अब बेड पूरा खाली है, नशरा भी गई हुई है, फिर भी मैं बेड पे नहीं सोती। मुझे अपने पलंग पे ही नींद आती है। तो मैं पलंग पे ही सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है पलंग की। तो बस ऊपर ऊपर मैं नहीं बिछाती है। दरी बहुत बड़ी है तो मैंने इसे फोल्ड कर रखा है और आधी बिछती है। इधर तकिया आ जाता है ऊपर मेरा। और ये चादर मैं अपने सर के नीचे लगाती हूँ। तकिया नीचा रहता है ना मेरे सर पे, तो चादर लगा लेती हूँ तकिया के ऊपर, तो थोड़ा ऊंचा सा हो जाता है मेरा सर। तो बस अब हम लेटने की तैयारी कर रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं। तो अचानक से आरिश की बहू का दिल कर गया था पाए को। और जी ये रात को लाए हैं, देखे 10:30 बजे पाए बाज़ार से, और रोटी भी ले आए थे बाज़ार से। तो इनका दिल कर गया था, तो बस मेरा भी दिल कर गया था खाने का। यूँ तो मैंने खाना खा रखा था, मसूर की दाल की खिचड़ी जल्दी खा ली थी 6:30 बजे ही। तो बस मैंने एक ही रोटी खाई थी, और ये सलाद भी लाए थे ये साथ में। तो दोनों जाके ले आए थे। तो बस मैंने सोचा चलो एक रोटी मैं भी खा लेती हूँ, अल्लाह का नाम लेके। रात को वैसे मैं खाती नहीं ज़्यादा, तो बस मैं तो ले लेती हूँ शोरबा थोड़ा सा। और बहुत मज़े के लगते हैं, और सर्दियों में तो बहुत फ़ायदा देते हैं। खैर दिल कर गया था तो हमने मंगा लिए, मैंने सोचा चलो खा लेंगे। तो हम इंजॉय कर रहे हैं। जिस मेरे प्यारे बहन भाई को खाना है आके खा सकते हैं। तो जी हम तो खाएंगे। आप अपने घर पे खा लीजिए पका के और मंगा के तो ये बहू निकाल लिया अपने लिए। और आरिश तो अपनी दही की पकौड़ी से ही खा रहा है। हमने कहा पाए से खा लो, वैसे वो खा लेता है पाए के शोरबे से, मगर रात उसके आगे दही की पकौड़ी थी तो उसने नहीं खाया। तो इस तरह जली जली रोटी लाया है देखिए। और पता नहीं कहाँ से रोटी लाया है, वहीं से ही लाया है, मगर मुझे रोटियों का टेस्ट अच्छा नहीं